नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 42 वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे और कितना इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट आप सभी लोगों के लिए, हमारे पूरे जीवन के लिए, इस पूरे पृथ्वी के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट। इसको तो आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग इन्वायरमेंट की छेड़छाड़ की वजह से देख रहे हैं ना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है। हीट इतना ज्यादा, मतलब हीट वेव इतना ज्यादा हो रही है कि लोगों की जान चले जा रही है, ठीक है। तो कहीं न कहीं क्या है कि इन्वायरमेंट कितना ज्यादा फैक्टर है अपने लाइफ के लिए, ठीक है। आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसमें जुलाई का महीना चल रहा है, आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर कहीं पर हो रही है तो बहुत ही ज्यादा होने लग जा रही है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे लाइफ के लिए। ये क्या होता है ना, जो इन्वायरमेंट होता है वो सबके लिए है, इन्वायरमेंट फॉर ऑल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, और इसमें जो सुधार हुआ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये, ठीक है, ठीक है। तो उसमें जो सुधार हुआ है उस सुधार को लेकर जानेंगे, और जो ईपीए मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में था उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि इस पूरे वीडियो में हम लोग चर्चा क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज में क्यों है कि अमेंडमेंट्स इन ईपीए मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो था, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और जो ईपीए 1986 है उसके बारे में, और जो ईपीए मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला है उसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जानेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे इन्वायरमेंट को लेकर, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और जो करंट स्टेटस ऑफ ईपीए ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, ठीक है। तो जो करंट स्टेटस है मतलब इसमें इसको एक ऑफेंस के, अगर आप किसी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, जो उसमें सुधार किया गया है, उसमें अगर आप कोई छेड़खानी कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ तो पहले क्या होता था और अब क्या होगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो ईपीए में हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूज में क्यों है। न्यूज में होने का कारण ये है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक अमेंडमेंट मतलब संशोधन क्या किया है, प्रपोज किया है। और उन्होंने बोला है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए, ठीक है। तो हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से क्या क्या चीजें उसमें अमेंडमेंट के लिए दिया गया है। तो लिया है कि टू फीड आउट फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर सिंपल वायलेशन। तो जो फियर था लोगों को इम्प्रिजनमेंट का, सिंपल वायलेशन का, मतलब अगर आप इन्वायरमेंट के साथ बहुत माइनर अगर आप छेड़खानी करते रहे हैं, तो छेड़खानी का सेंस कि आप कोई पेड़ काटते रहे हैं या फिर उसकी जो बाउंड्रीज होते हैं उसमें आप कोई कुछ गलत एक्टिविटी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो एक इम्प्रिजनमेंट का डर था लोगों को, मतलब जेल होने का डर था। लेकिन इसको क्या किया गया है कि जेल नहीं होगी आपको, ठीक है। सिंपल वायलेशन है तो आपको जेल नहीं होगी, उसमें क्या होगा, आपको पेनाल्टीज देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, रिमूवल ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज ए पेनाल्टी फॉर द लेस सीवियर कंट्रावेंशन। कंट्रावेंशन मतलब होता है उल्लंघन, ठीक है, ठीक है। आप अगर बहुत माइनर मतलब लेस और सीवियर मतलब बहुत छोटा कोई वो कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपका जो इम्प्रिजनमेंट हटा के आपको पेनाल्टी देना होगा। मतलब पेनाल्टी में क्या होता है कि आपको कुछ पैसे पे करने होंगे गवर्नमेंट को, ठीक है, तब जाके ठीक होगा आपको। अब क्या है, सीरियस वायलेशन ऑफ ईपीए विच लेड्स टू ग्रीवियस इंजरी और लॉस ऑफ लाइफ शैल बी कवर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ इंडियन पेनल कोड। अब देखो, अगर ज्यादा बड़ा कुछ आप इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग आपको क्या होगी, सजा होगी। पहले जबकि ऐसा नहीं था। अब क्या है कि इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट द अमेंडमेंट प्रपोज द क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड। अब क्या हुआ, जो पेनाल्टी आप देंगे ना, जो पेनाल्टी आप देंगे
वो क्या होगा, एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड बनाया जाएगा, और जो वो सारी पेनल्टी कहाँ जाएगी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में जाकर जमा हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि इन द फ्यूचर क्या होगा कि नए नए जगह पर पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है, और उसको सुरक्षा के लिए और भी तकनीक लाई जा सकती है। अब क्या है कि ये तो मतलब आम नागरिक के लिए हो गया। अब चाहिए कि जो वहाँ के कर्मचारी होंगे, उनके लिए, जो अधिकारी होंगे, उनके लिए क्या बोला जा रहा है, failure or contravention or non-compliance of EPA, such as submitting report furnishing information, will now be dealt by the imposing a monetary penalty through duly authorized executing officer। अब क्या है कि मान लो कि जो कोई भी रिपोर्ट है या फिर जो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अगर उसको आप टाइमली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टाइमली सबमिट नहीं कर रहे हैं, तब भी आप पर क्या होगा, मॉनेटरी पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगा। इम्पोज मतलब होता है थोपा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में, ठीक है। तो ये जो 1986 में जो लॉ आया है, जो एक्ट है, वो क्या है कि द फ्रेमवर्क है, ये क्या है, स्टडी करने के लिए, प्लान करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, किस पर, इन्वायरमेंट को, सेफ्टी को लेकर, और जो उसकी सिस्टम ऑफ ले डाउन द सिस्टम ऑफ स्पीडी एंड एडिक्वेट रिस्पॉन्स सिचुएशन थ्रेटनिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो स्टडी करता है, प्लान करता है और प्लान को इम्प्लीमेंट करता है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट जो पूरा करता है एनवायरमेंट को, सेफ्टी को लेकर, ठीक है, और उसकी जो सिचुएशंस होती हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और उसको जो डर होता है एनवायरमेंट को, लोगों से डर है ना, आप कोई पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, कोई कुछ कर दे रहा है एनवायरमेंट के साथ, तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए ईपीए 1986 लाया गया। अब इसका बैकग्राउंड जानेंगे कि बैकग्राउंड क्या है ईपीए 1986 का। तो जो ईपीए है ना, वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट हुआ था स्टॉकहोम में जून 1972 में। उससे वो होके इन्फ्लुएंस होके, ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस होके इंडिया ने क्या क्या ईपीए लाया अपने देश में, और जिसको क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब हम लोग देखेंगे इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है एनवायरमेंट को लेकर, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 253 क्या कहता है कि इंडिया क्या कर सकता है, जो कोई भी इंटरनेशनल कोई नियम बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकता है, इफेक्ट में ला सकता है इंडिया, ठीक है। जो कोई भी इंटरनेशनल कानून अगर बन रहे हैं तो क्या कर सकता है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 253 क्या कहता है कि उसको आप इंडिया में इफेक्ट में ला सकते हैं, इफ अप्लीकेबल मतलब अगर योग्य हो, ठीक है। अब क्या है, आर्टिकल 48 ए क्या कहता है, जो स्टेट मतलब यहाँ पर राज्य, और राज्य मतलब पॉजिटिव में क्या होता है, नेशन, ठीक है। तो यहाँ पर होल नेशन मतलब पूरे देश की बात हो रही है कि पूरे देश को क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और जो इन्वायरमेंट है, जो फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, उन सबको क्या करना चाहिए, सेफ गार्ड के रूप में करना चाहिए, मतलब उसको सिक्योरिटी देना चाहिए। अब क्या है, आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 51 क्या कर रहा है कि ये इट इज आवर ड्यूटी, मतलब एवरी सिटीजन का जो ड्यूटी होती है कि अपने इन्वायरमेंट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, ठीक है। एवरीवन मतलब सभी को अपने इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे जो करेंट स्टेटस ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर ईपीए। ईपीए के अंदर क्या है, अब ऑफेंसेस और पेनल्टीज के रूप में देखा जा रहा, पहले ऐसा नहीं था। ऑफेंसेस मतलब कि आप सरकार के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है, रूल के विरुद्ध मतलब अगेंस्ट रूल हैं आप, तो क्या हो जाएगा, ये ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा कि अगर आप किसी इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक ऑफेंस बोला जाएगा, पहले जबकि ऐसा नहीं था। अब पेनल्टीज की बात हो रही है कि पेनल्टीज को क्या है कि 5 साल तक तो ठीक है कि आपको जेल हो सकती है, ठीक है, 5 साल तक जेल या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों, ठीक है। 1 लाख रुपए तक का अगर आप जुर्माना देंगे तो 5 साल, जाहिर सी बात है, कोई 5 मतलब अगर कोई अच्छा खासा मतलब रिच फैमिली से है, अगर वो एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो वो 5 साल जेल तो रहेगा नहीं,
वो क्या करेगा, 1 लाख देना पसंद करेगा और ये 1 लाख पूरा कहाँ जाएगा, इन्वायरमेंट फंड वाले में चला जाएगा। तो ऐसे क्या है कि अगर आपको सजा हो गई है, ठीक है, आपको कंफर्म हो गया है, कंट्रावेंशन कॉन्टिन्यूस, ठीक है, अगर आप को मतलब जो सजा है वो तय हो गई है, ठीक है, मतलब कि आपने गलत कार्य कर दिया, फिर उसके बाद भी अगर आप ऐसी कार्य करते हैं, उल्लंघन करते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पर डे का 25,000 रूपये जुर्माना ऐड होता रहेगा। अब है क्या कि अगर आपको कन्विक्शन हो गया है, मतलब सजा निर्धारित हो गई है, ठीक है, उसके बाद भी आपके थ्रू कोई कर रहा है, ठीक है, तब क्या होगा कि 1 ईयर लिखा है कि वायलेशन कंटिन्यूस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है, सजा काटने के बाद भी अगर आपने क्या किया है, 1 साल तक लगातार अगर उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये जो इम्प्रिजनमेंट है 5 साल से बढ़कर कितना हो जाएगा, 7 साल हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे।